हर बात पर आई डोंट नो बोलते हो, बड़ा बोरिंग सा लगता है। सो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आई डोंट नो के 5 इंग्लिश स्टाइलिश अल्टरनेटिव्स जिनका यूज करके आप और ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट लगोगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय राठौड़, यू आर वाचिंग एक्शन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एज यू नो कि आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता। जब आपसे कोई कुछ पूछता है और आपको यदि उस बारे में नहीं पता है तो आप क्या कहते हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, क्या पता। इस तरीके के जितने भी आंसर्स है उनके लिए हम आई डोंट नो की जगह अल्टरनेटिव्स का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला अल्टरनेटिव है आई डोंट नो का आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता, मैं जो आप मुझसे पूछ रहे हो उसका मुझे पक्का नहीं है। जैसे इसके लिए एग्जांपल होगा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आर दे कमिंग टुडे, क्या वे आज आ रहे हैं? आर दे कमिंग टुडे, और आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है। तो आप एक तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। चूंकि हम आई डोंट नो के अल्टरनेटिव्स सीख रहे हैं, तो यदि किसी ने आपसे पूछा कि आर दे कमिंग टुडे, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट श्योर, दे डिडंट टेल मी। आगे आप और एक्सटेंड कर सकते हैं सेंटेंस को कि दे डिडंट टेल मी, मतलब कि उन्होंने मुझे नहीं बताया। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर का मतलब कि मुझे पक्का नहीं है कि भाई वो आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये एक हो गया। सो फ्रेंड्स, आज का दूसरा हमारा अल्टरनेटिव है आई डोंट नो का कि आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया का मतलब कि भाई मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मतलब कुल मिला के आई डोंट नो मतलब नहीं, नकारने वाली बात के लिए हम सारे यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, किसी ने आपसे पूछा कि वाई इज द टीचर एंग्री। वाई इज द टीचर एंग्री मतलब जो टीचर है वो एंग्री क्यों है? वाई इज द टीचर एंग्री। तो आपका आंसर हो सकता है कि आई डोंट नो, लेकिन हम तो अल्टरनेटिव पढ़ रहे हैं आई डोंट नो, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव नो आइडिया, मे बी समवन वॉज लेट। आई हैव नो आइडिया, मे बी समवन वॉज लेट, मतलब कि मुझे कोई आइडिया नहीं है भैया, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है, शायद मे बी कोई ना कोई क्या हो गया होगा, लेट था या लेट हो गया होगा, इसीलिए आज टीचर क्या है? एंग्री है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा अल्टरनेटिव है आई डोंट नो का कि बीट्स मी। अब ये जो एक फ्रेज है बीट्स मी, ये कैजुअल इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह में आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल इंग्लिश में नहीं यूज होता है। तो बीट्स मी का कैसे बनेगा? अब बीट्स मी का मतलब क्या है? बीट्स मी का मतलब ही वही है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, क्या पता, यही सारे मीनिंग है सभी के। तो बीट्स मी का एग्जांपल होगा कि वेयर डिड ही गो। किसी ने आपसे पूछा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर में आप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता। तो किसी ने पूछा कि वेयर डिड ही गो, तो आपका आंसर कि बीट्स मी ही जस्ट डिसअपीयर्ड। बीट्स मी ही जस्ट डिसअपीयर्ड। भाई मुझे नहीं पता, वो तो अचानक से क्या हो गया? गायब हो गया, मुझे नहीं पता। तो ये था हमारा थर्ड नंबर, बीट्स मी। फ्रेंड्स, आज का हमारा फोर्थ नंबर का अल्टरनेटिव है आई डोंट नो के लिए आई कांट से फॉर श्योर। आई कांट से फॉर श्योर, इसका मतलब भी यही है कि मैं पक्का नहीं बता सकता, मैं पक्के तरीके से नहीं कह सकता। मतलब कुल मिला के मुझे नहीं पता है भैया, मुझे नहीं मालूम है। एग्जाम्पल देखते हैं, विल इट रेन टुमारो। कोई पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन कर लिया, अरे भाई कल बारिश होगी क्या? आपसे पूछ रहा है कल क्या बारिश होगी, तो आप क्या बोले? आई कांट से फॉर श्योर बट इट लुक्स क्लाउडी। मतलब बोल रहे हैं कि आई कांट से फॉर श्योर बट इट लुक्स क्लाउडी, मतलब कि मैं पक्का नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता है, लेकिन बादल हो रहे हैं। मतलब आसमान में देखने से ऐसा लग रहा है कि बादल हो रहे हैं, पर पक्का नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं? आई कांट से फॉर श्योर। तो ये था हमारा फोर्थ नंबर का आई डोंट नो का अल्टरनेटिव। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट अल्टरनेटिव है आई डोंट नो का, वो है आई एम क्लूलेस। आई एम क्लूलेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फनी वे में होता है और आप इसको डेली लाइफ में अपनी यूज कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनफॉर्मल यूज है, आप अपने दोस्ती यारी में इसका यूज कर सकते हैं। हमारा अल्टरनेटिव है आई डोंट नो का आई एम क्लूलेस। क्लूलेस का मतलब कि मुझे किसी भी प्रकार का इसका क्लू नहीं है, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, डू यू अंडरस्टैंड दिस मैथ। मतलब किसी ने आपसे पूछा है कि भाई ये जो मैथमेटिक वो है, क्वेश्चन है, इसको आप समझ रहे हैं, आप इसको समझते हैं क्या? तो आपसे किसी ने क्वेश्चन किया क्या कि डू यू अंडरस्टैंड दिस मैथ प्रॉब्लम, ये मैथ की जो प्रॉब्लम है इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो आप क्या बोलेंगे? आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं मालूम। आई एम क्लूलेस। क्लूलेस का मतलब ये कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया इसका, 0%, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं मुझे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं कि आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता। तो आई डोंट नो की जगह हमने यूज करा आई एम क्लूलेस। आई डोंट नो की जगह आप यूज कर सकते हैं आई कांट से फॉर श्योर। आई डोंट नो की जगह यूज कर सकते हैं बीट्स मी, या फिर आई हैव नो आइडिया, या फिर आई एम नॉट श्योर। ये थे आज के हमारे 5 अल्टरनेटिव्स जो आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आई डोंट नो। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, कि जिसमें हमने आई डोंट नो के सारे अल्टरनेटिव्स देखे। तो आज से ही आप ये पांचों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आई डोंट नो की जगह पर।
आपको 5 में से कौन सा बेस्ट लगा और क्या आपने इन 5 में से कोई सा यूज किया है या करते हैं, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि इन 5 में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।